सभी के लिए डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज प्रकाशित की जाती है सुबह सुबह मैं आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज मैं सिलेबस के ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के बीच में करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संशय है सिलेबस को लेकर के। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को सिलेबस जल्द तय। पहली, पांचवी, छठी, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को होंगे अलग अलग सिलेबस। शिक्षक नियुक्ति को शुरू हुई रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है आप सभी के लिए। राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस जल्द तय होगा। सिलेबस तय करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। यह तय माना जा रहा है कि प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के सिलेबस अलग अलग होंगे। चूंकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों की विषयवार नियुक्ति होनी है, इसलिए दोनों ही कक्षाओं के लिए हर विषय के सिलेबस भी अलग अलग होने के आसार है। रही बात प्रारंभिक शिक्षकों की, तो नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के सिलेबस की, तो प्रारंभिक में पहली से पांचवी तथा छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षक होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पहली से पांचवी तथा छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा के लिए भी अलग अलग सिलेबस तो होंगे ही। छठी से आठवीं कक्षा के लिए भाषा विज्ञान, गणित तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के भी सिलेबस अलग अलग होने के आसार हैं। पहली से पांचवी कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा, 9वीं से 10वीं कक्षा, माध्यमिक तथा 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के सिलेबस भले ही अलग अलग होंगे, लेकिन इन चारों कोटि की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सवाल ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि चारों कोटि के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अलग अलग सिलेबस होंगे। ये बात तो आप सभी जानते हैं, स्वाभाविक है, ये होनी भी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि 6 to 8 के लिए या 9-10 के लिए जो बात की जा रही है उसमें विषय की बात की जा रही है, और वह होनी भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जो विषय पढ़ा है उनको उनकी विषय में जानकारी है और उनसे प्रश्न पूछना भी उचित होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली बहुत दिन बाद जो है वो बीपीएससी के माध्यम से होने जा रही है, और बीपीएससी चाहेगा कि कम से कम रिजल्ट सरकार को दें। आप बोलिएगा ये बात आप क्यों कह रहे हैं, तो ये तो साजिश की तहत ही सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू करने की जो बात कह रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश है। इसमें कम से कम शिक्षक अभ्यर्थी कैसे पास हो इसके ऊपर में काम चल रहा होगा। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन यही 100% जो है वो सही है। आप देख लीजिए, पिछला इतिहास उठा के एक बार इन्होंने प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए फॉर्म लिया था और वहां पर इन्होंने जो रिजल्ट दिया, इससे ये पता चलता है कि सिलेबस तो कुछ भी हो, लेकिन प्रश्न तो वो अपने स्तर के ही आपसे पूछेंगे। लेकिन विषयवार यदि प्रश्न पूछेंगे तो हम सभी अपने विषयवार तैयारी करेंगे तो कुछ न कुछ जो है हम सभी को फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन पहली से पांचवी तक विषयवार की कोई बात ही नहीं है, सामान्य विषय आपने देखा होगा। उसी प्रकार छठी से आठवीं में विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ विषयवार प्रश्न जरूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पहली से पांचवी में तो सीट है, छठी से आठवीं में सीट है ही नहीं। 9वीं 10वीं में सीट है, इसमें विषयवार प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ प्रश्न जैसे 50 प्रश्न आपसे अलग से पूछे जाएंगे, जिसमें जीके, जीएस या रीजनिंग, मैथ जो भी हो, लेकिन विषय से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो हम सभी को अभी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं कि भाई क्या होगा, नहीं होगा, फेल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, सिलेबस आने दीजिए। उसके बाद अपनी स्तर से, जैसे आपने सीटेट की तैयारी की है, बीटेट की तैयारी की है, एस्टेट की तैयारी की है, वैसे आप तैयारी कीजिएगा तो स्वाभाविक है आप निकल जाइएगा।
इसमें कोई कहीं से भ्रम की बात नहीं है, क्योंकि बहुत हमारे साथी ये बुक खरीद लें, वो बुक खरीद लें, वो कोचिंग, ये आईएएस, वो आईएएस। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप उनके भ्रम में रह जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सिलेबस आने दीजिए। सिलेबस में क्या दिया जा रहा है, विषयवार किस प्रकार का प्रश्न, जीके जीएस में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रकार का हम लोग तैयारी करेंगे। शिक्षक नियुक्ति को शुरू हुई रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया, ये जरूरी भी है, और इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी कोटि में कितने सीट है और कहाँ पर है, किस जिला में है। तो किस जिला की बात यदि यहाँ पर नहीं भी होगा, क्योंकि आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जिला कैडर होने जा रहा है, तो जिला कैडर जैसी होगा तो जिला वाइज रिक्ति तो होगी ही होगी। ये तो समय बताएगा, आने दीजिए उसके बाद। लेकिन इसके ऊपर में काम जो है वो शुरू कर दिया गया है जिला में, और ये कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी करके दिया जाएगा। और उसके बाद मई का महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार के शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसी महीना विज्ञापन की बात की जा रही है। और परीक्षा सितंबर से पहले तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, चाहे वो कितने भी जल्दी तैयारी कर ले बीपीएससी, सितंबर से पहले परीक्षा की कोई उम्मीद आप नहीं रखिए। आराम से तैयारी कीजिए, कोई भ्रम में नहीं रहिए, किसी के पीछे मत पड़िए। आपने जो सीटेट बीटेट एस्टेट में पढ़ाई की है उसी प्रकार से पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई नहीं करना है, वो बुक नहीं पढ़ना है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमको पढ़ना ही है।